Today we are going, as you know, yesterday we have started with the topic of addition. Remember, bache? Yesterday we have learned about addition. What was addition? I told you, bache, addition is the एडिशन हमारे पास क्या होता है? एडिशन हमारे पास जमा करना, ऐड करना, किसी क्वांटिटीज को इकट्ठा करके उनको काउंट करना, उनका टोटल फाइंड आउट करना. क्लियर बच्चे? मी इन सिंपल वर्ड्स मिलाना, मिलाना. ठीक है. एज द साइन इंडिकेट, साइन में देखो बच्चे ऐड हो रहा है, मींस जमा हो रहा है. तो हमारे पास इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास चीजें ऐड हो रही हैं. If we have 3 apples in one hand and 2 apples in other hand, if we add them, we got 5 apples. Okay. Okay. We have started yesterday exercise number 1, which is of addition. Now, today we are going to start to do our word problems. Okay, bache, today we have to do word problems which are of addition. ओके, एडिशन. अच्छा बच्चे, जो हमारे पास एडिशन में जो कीवर्ड्स यूज होते हैं, जो गेस पॉइंट्स होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स में आप लोग कैसे गेस करोगे कि ये एडिशन का क्वेश्चन है? ठीक है, कि ये एडिशन का क्वेश्चन है. इसमें कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं, जिससे आप सबको फाइंड आउट होगा कि व्हाट यू हैव टू डू इन दैट क्वेश्चन. क्लियर? हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम में तो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, तो स्टेटमेंट्स में कुछ ऐसे कीवर्ड्स यूज हुए होते हैं जिससे आप लोग ये जस्टिफाई कर लेते हो कि ये क्वेश्चन एडिशन का है. क्लियर? और वो वर्ड्स और वो की पॉइंट्स क्या हैं? एक टोटल, या तो आपके क्वेश्चन में टोटल का वर्ड यूज हुआ होगा, या ऑल, या सम एडेड टू, या एडिशनल, या मोर देन, या इन ऑल, या इंक्रीज, ऑल टुगेदर, कंबाइंड. अगर आप इस टाइप के कोई भी कीवर्ड्स देखो तो आप लोगों को हमेशा ये याद होना चाहिए कि ये कीवर्ड्स हम हमारे लिए किन क्वेश्चंस में यूज होते हैं? एडिशन के क्वेश्चंस में. क्लियर? क्लियर बच्चे? नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1. फर्स्ट आई शो यू एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3. Clear? Question number 3. So what is in the question number 3? I am reading. Bache, hurry up. First you have to make your page. Write the date, day, class word, and your serial number. Today is 19th May 2021 and the day is Wednesday. Clear bache? Okay, write exercise number 1 in the middle of the page. Clear? Hurry up, bache, write it down. Now we are going to start our word problem. Question number 3. Nida bought a laptop for rupees 59,453 and spent rupees 12,652 on repairing. How much total amount did she spend? अच्छा बच्चे, अभी मैंने आप लोगों को ये बात बताई है कि हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम से कुछ ऐसे पॉइंट्स गिवन होंगे, कुछ ऐसे गेस पॉइंट्स गिवन होंगे जिससे हम ये गेस कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन एडिशन का है. अब यहाँ पे देखो बच्चे, हमारे पास कौन सा कीवर्ड यूज हुआ है? दैट इज टोटल. इस टोटल से हमें पता चल रहा है कि ये किस चीज का क्वेश्चन है? एडिशन का. क्लियर बच्चे? अच्छा, अब हमें ये इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? Nida bought a laptop for rupees 59,453 rupees. निदा ने लैपटॉप खरीदा कितने पैसों में? 59,453 में. और फिर क्या किया उसने? फिर उसने रिपेयर किया, मींस उसकी अमेंडमेंट की, उसको रिपेयर किया, उसको ठीक करवाया. वो कितने पैसों में करवाया? 12,652 में. ठीक है, पहले उसने कितने में खरीदा? 59,453 में. फिर उसको रिपेयर करवाया, मींस उसमें जो खराबियां थी उसको ठीक करवाया. वो कितने रुपीस में हुआ? 12,652 में. ठीक है, अब वो हमसे आगे क्वेश्चन हो रहा है. उससे आगे अब देखिए बच्चे, यहां तक हमें गिवन था
इस फुल स्टॉप से पहले हमें डेटा गिवन था, मींस कि उन्होंने लैपटॉप कितने प्राइस में खरीदा, 59,453 में, और फिर रिपेयरिंग में कितना स्पेंड किया, 12,652 पे। ठीक है, अब हाउ मच, यहां से अब हमसे वो क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे हमसे वो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन करना है, क्या हमने फाइंड आउट करना है, हाउ मच टोटल अमाउंट डिड शी स्पेंड। अब वो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि उसने लैपटॉप पे टोटल कितनी अमाउंट स्पेंड की, टोटल अमाउंट कितनी उसकी लगी। अब हमारा ये क्वेश्चन, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये क्वेश्चन एडिशन का है या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का है। सो कीवर्ड फॉर एडिशन दैट इज यूज्ड इन दिस क्वेश्चन इज टोटल। इस टोटल से हमें पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन एडिशन का है। नाउ बच्चे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन। फर्स्ट हम इसके की पॉइंट्स लिखेंगे। हमने फर्स्ट की पॉइंट क्या लिखा, निदा बॉट अ लैपटॉप फॉर ₹59,453। ठीक है, फिर आगे उसने क्या किया, शी स्पेंट ऑन रिपेयरिंग ₹12,652। ठीक है, रिपेयरिंग पे उसने कितने पैसे लगाए, 12,652। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या हो रहा है, ये देखिए क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमने फाइंड आउट करना है, दैट इज टोटल अमाउंट शी स्पेंट ऑन बोथ दीज थिंग्स, कि उसने खरीदने में और उसको रिपेयर करने में टोटल कितनी अमाउंट लगाई। तो टोटल से हमें पता चला कि ये हमारे पास एडिशन का क्वेश्चन है। सिंपल हमने इसकी प्लेस वैल्यू लिखी, दोनों वैल्यूज लिखी। फर्स्ट वैल्यू है 59,453, सेकेंड वैल्यू है 12,652। अब हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं। 3 + 2 4 5 5 + 5 5 6 7 8 9 10 0 हेयर और 1 कहां पे कैरी होगा, यहां पे। 4 + 6 10 10 + 1 11 1 here 1 would be carry here। 9 + 1 10 10 + 2 12 2 here और 1 यहां पे कैरी होगा। 5 + 1 6 6 + 1 7। क्लियर। सो हमारा आंसर क्या आया, 72,105। जो टोटल अमाउंट निदा ने स्पेंड की लैपटॉप को खरीदने में और उसको रिपेयर करने में, दैट इज 72,105। ठीक है, अब बच्चे देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन स्टेटमेंट का है, सो हमारा आंसर भी किस चीज में होना चाहिए, स्टेटमेंट पे होना चाहिए। सो हम क्वेश्चन के एंड पे अपना रिजल्ट लिखते हैं कि हमारा आंसर और रिजल्ट क्या आया, टोटल अमाउंट शी स्पेंट दैट इज रुपीज। बच्चे यूनिट लिखना बहुत जरूरी होता है, इससे हमें पता चलता है कि ये अमाउंट है, ये इसका यूनिट ये क्या चीज है। अब रुपीज से हमें पता चलेगा कि ये एक अमाउंट है, और फिर हम लिखेंगे 72,105। क्लियर क्लियर बच्चे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, अब इसमें हमसे क्या पूछ रहे हैं, इन जनवरी 83,215 people traveled from an airport and 21,084 people traveled in February. Okay? Now यहां तक अब हमें गिवन था, इससे आगे वाला पार्ट क्या होगा हमारे पास, क्वेश्चन। इससे आगे वाला पार्ट हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हो रहा है, हाउ मेनी पैसेंजर्स ट्रेवल्स इन 2 months। अच्छा, अब पहले वो क्या कह रहे हैं, जनवरी में कह रहे हैं कि 83,215 पीपल ट्रेवल फ्रॉम एन एयरपोर्ट। जनवरी में कितने पीपल ट्रेवल किए एयरपोर्ट से, दैट इज 83,215। नाउ फरवरी में कितने पीपल ने ट्रेवल किया एयरपोर्ट के थ्रू, दैट इज 21,084। क्लियर बच्चे। जनवरी में हमारे पास 83,215 पीपल ने एयरपोर्ट में ट्रैवल किया। ठीक है, फिर फरवरी में कितने पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया, दैट इज 21,084। अच्छा, इस फुल स्टॉप के बाद हमारे पास क्वेश्चन होगा। ठीक है,
इस फुल स्टॉप के बाद हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन। अच्छा, अब वो पूछ क्या रहे हैं, हाउ मेनी पैसेंजर्स ट्रेवल्ड इन 2 months। हमने क्या बताना है इनको, हमने ये बताना है कि जनवरी में जितने पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया और फरवरी में जितने पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया, उनकी टोटल नंबर्स क्या हैं, उन्होंने कितने लोगों ने इन 2 months में ट्रैवल किया। क्लियर बच्चे, क्लियर। अच्छा, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट वी हैव टू राइट द की पॉइंट्स, ओके, as this is the question of statement, so we have to write the statements, that is key points. People traveled from an airport in January, that is 83,215. Clear? अच्छा, फरवरी में हमारे पास कितने पीपल ने ट्रेवल किया थ्रू एयरपोर्ट, दैट इज 21,084। अब इससे आगे बच्चे ये देखो, ये क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क का हमारे पास क्या मतलब हो रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क से हमें पता चला कि ये हमसे ये पूछ रहे हैं, ये हमने फाइंड आउट करना है। टोटल पैसेंजर्स ट्रेवल्ड इन दीज 2 months मींस इन जनवरी एंड फरवरी। क्लियर। अब टोटल, अब हमने इन टोटल पैसेंजर्स का बताना है। अब टोटल इज द कीवर्ड दैट इंडिकेट्स दैट दिस क्वेश्चन इज अबाउट एडिशन। ओके, फर्स्ट हमने क्या लिखा, फर्स्ट हमने प्लेस वैल्यू लिखी, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। क्लियर। फिर हमने फर्स्ट वैल्यू लिखी, दैट इज 83,215। फिर हमने नेक्स्ट वैल्यू लिखी, दैट इज 21,084। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू ऐड दीज टू वैल्यूज। क्लियर। हम यहां से स्टार्ट लेंगे, 5 + 4 9। क्लियर। 8 + 1 9, 2 + 0 2, 3 + 1 4, 8 + 2 8, 9, 10. So 10. Okay, so here we got 1,04,299 people or passengers traveled in 2 months, that is January and February. Clear? हमारे पास बच्चे ऐसा है कि ये क्वेश्चन किस चीज के बारे में है, दैट इज स्टेटमेंट क्वेश्चन, सो आवर आंसर शुड बी इन स्टेटमेंट। क्लियर। 104,299 मीडियन नहीं है, 104,299। ओके बच्चे, हमारे पास जो टोटल पैसेंजर्स हैं वो क्या है, 1,04,299। 1,04,299. So our total passengers traveled in 2 months is 104,299. 104,000. okay bache, yeah, now we are moving towards our next question. Question number 5, that is, in a library there are 42,725 books. हमारे पास लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं, 42,725 बुक्स। क्लियर। अब एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू ऐड 22,500 न्यू बुक्स। क्लियर। एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया कि हम लाइब्रेरी में कुछ और बुक्स को ऐड करें। क्लियर। एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या डिसाइड किया कि हम अपनी लाइब्रेरी में कुछ न्यू बुक्स को ऐड करते हैं, और उन बुक्स की क्वांटिटी कितनी है, 22,500। क्लियर। अब यहां तक बच्चे हमारे पास गिवन था, लाइब्रेरी में हमारे पास पहले से कितनी बुक्स है, 42,725। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया कि हम इसमें कुछ और बुक्स का एडिशन करते हैं। वो क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, 22,500। ठीक है। अब इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में वो हमसे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी।
First, we have to find out the total numbers of books that are present in the library. First, we have 42,725 books in our library. Then the administration decided to add 22,500 new books. So in part A, we have to find out the total number of books. Here, total is the key word. Total is the key word which indicates this is the question of addition. Clear? Clear? फर्स्ट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में हम इसको ऐड करेंगे इन दोनों वैल्यूज को. क्लियर? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट. और सेकंड पार्ट में हमारे पास पार्ट बी में क्या पूछा हुआ है, इफ 23,890 मोर बुक्स आर एडेड. जो हमारे पास पिछले का आंसर आया था उसमें अगर हमें कह रहे हैं कि अगर हम 23,890 और बुक्स ऐड करें, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स. फिर बताएं कि उसमें कितनी बुक्स हमारे पास और आ जाएंगी. क्लियर? ओके. अब बच्चे, एज आई टोल्ड यू, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ स्टेटमेंट. सो आवर सॉल्यूशंस मस्ट बी स्टार्ट विद स्टेटमेंट. फर्स्ट हम इसके की पॉइंट्स लिखेंगे. इन अ लाइब्रेरी देयर आर बुक्स दैट इज 42,725. फिर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया कि कुछ और बुक्स को ऐड होना चाहिए, तो उसकी क्वांटिटी कितनी है, 22,500. ओके. अब पार्ट ए में हमसे क्या पूछा हुआ है, पार्ट ए में पूछा हुआ है कि जो बुक्स पहले से लाइब्रेरी में थी, फिर जो बुक्स एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया ऐड होने के लिए, इन दोनों क्वांटिटीज को का टोटल नंबर हमें फाइंड आउट करके दे. ठीक है? इन दोनों का टोटल फाइंड आउट करके दे. टोटल से, टोटल इज द कीवर्ड दैट इंडिकेट्स दैट दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एडिशन. सो फर्स्ट हमने क्या किया, पहले हमने इसकी प्लेस वैल्यू लिखी, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000. क्लियर? फर्स्ट वैल्यू 42,725 एंड द सेकंड वैल्यू 22,500. अब हमारे पास टोटल से हमें पता चला दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एडिशन. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू ऐड दीज टू वैल्यू. 5 plus 0 5, 2 plus 0 2, 7 plus 5 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 here, and what would we carry here? 2 plus 1 3, 3 plus 2 5, 4 plus 2 6. Okay, so what we got, 65,225. टोटल नंबर ऑफ बुक्स हमारे पास कितनी है, 65,225. क्लियर? अच्छा बच्चे, अब हमने यहां तक पार्ट ए का आंसर हमें पता चल गया, तो अब इसका आंसर भी हमने किस चीज में लिखना है, स्टेटमेंट में लिखना है. टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी इज 65,225. क्लियर? अच्छा बच्चे, अब हमारे पास पार्ट बी में क्या पूछा हुआ है, इफ 23,890 बुक्स आर एडेड देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स. अब पिछली क्वेश्चन के आंसर से हमें पता चला कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स दैट आर प्रेजेंट इन लाइब्रेरी वो कितनी थी, 65,225. सो अब हमारे पास पार्ट बी स्टार्ट होगा. पार्ट बी स्टार्ट होगा जो हमारे पास वो कह रहे हैं कि 23,890 मोर बुक्स आर एडेड. अब हमें कह रहे हैं कि अगर हम 23,890 और बुक्स ऐड करें लाइब्रेरी में, ठीक है, नाउ टोटल नंबर ऑफ बुक्स, फिर कितना टोटल नंबर ऑफ बुक्स होगा हमारे पास. क्लियर? क्लियर? अच्छा, फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन द प्लेस वैल्यू. 10,000, 1,000, 100, 10 ones. फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 23,890 एंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स दैट आर प्रेजेंट इन द लाइब्रेरी, उनका नंबर क्या था, जो पिछला हमारे पास पार्ट ए का आंसर था वो क्या था, 65,225. अब नाउ टोटल नंबर ऑफ बुक्स, अब हमारे पास जो नाउ
total number of books. Total is the keyword which indicates this is the question of addition. अब हमने इन दोनों को ऐड करना है. 0 plus 5, 5. 9 plus 2, 11. 1 would be carry here. 8 plus 1, 9. 9 plus 2, 11. 1 would be carry here. 5 plus 3, 8. 8 plus 1, 9. 6 plus 2, 8. So the total number of books that are present in the library now, that is 89,115. 115. So again we have to write the result. Now total number of books are, that is 89,115. Clear, bache? Clear? Now the last question. A bus covered of 23,672 kilometer in 1 month. The next month, the same bus covered distance of 31 kilometer, 31,716 kilometer. ये हमारे पास given data है और इसके भी दो parts हैं. Find total distance covered in 2 months. In which month did it cover more distance? So this question is your homework. You have to do this question as your homework. Clear? Hurry up, बच्चे, take the screenshot. Screenshot ले लो बच्चे इस question का. This question is your homework. Now you have any type of question regarding these 3 questions, you can ask me. You have 2 minutes. Okay, bache, thank you. Take care of yourself. Till then, Allah Hafiz.